गुड मॉर्निंग क्लास 6। हम लोगों ने जो है पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़े थे। उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि उसमें से एक पार्ट होता है फ्लावर। ओके, तो आज हम फ्लावर के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, फ्लावर यानी फूल। तो ये जो फ्लावर वाला आपका टॉपिक है ये केवल क्लास 6 में ही नहीं है, आप इसको क्लास 8 में भी पढ़ेंगे। आपको उसके बाद ये क्लास 8 के बाद आपको 10th में भी ये पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद अगर आप जो है साइंस लेते हैं, आप बायो लेते हैं, तो आपको 12th में उसके बाद भी आप जो है इसको काफ़ी पढ़ते रहेंगे अगर आप जो है प्लांट्स की स्टडी करते हैं आगे जा कर के। ओके, तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जो आपका फ्लावर होता है, यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा है, आप देख सकते हैं। फ्लावर इज़ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, यानी फूल से ही क्या होता है, आपकी अगली पीढ़ी पौधे की वो जन्म लेती है। ओके, रिप्रोडक्शन का मतलब नई पीढ़ी को जन्म देना। ओके, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। वैसे तो रिप्रोडक्शन आपका मतलब दूसरा पौधा, आप जैसे आप लोग गुलाब की कटिंग करते हैं, स्टेम उसकी काट करके उसका तना जो है कटिंग करके दूसरी जगह पे लगा देते हैं, तो वो अलग टाइप का रिप्रोडक्शन है। लेकिन अगर बीज बो करके आप रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, जैसे आप घरों में गेहूँ बोते हैं, आप धान बोते हैं, तो वो बीज से जब आप रिप्रोडक्शन करते हैं तो बीज के लिए आपको सबसे पहले उस पौधे में पहले क्या लगता है, फूल लगता है, फिर फल लगता है, उसके बाद ही बीज लगता है। ओके, तो फ्लावर को इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट कह रहे हैं। अब देखिए, जो फूल होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक आपका यहाँ पर लिखा है यूनिसेक्सुअल और दूसरा लिखा है बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है, इसको हिंदी में एक लिंगी कहते हैं, मतलब ऐसा पौधा जिसमें या तो मेल पार्ट हो या फिर फीमेल पार्ट हो। ओके, आगे बताऊंगी मैं आपको कि फूल में मेल और फीमेल पार्ट क्या होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी आप समझ लीजिए कि यूनि मतलब होता है सिंगल। ओके, यानी जिस फूल में केवल या तो मेल पार्ट हो या फिर फीमेल पार्ट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ओके, कई ऐसे भी होते हैं, कई बार क्या होता है कि एक ही पौधे में यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब आपका एक मेल फ्लावर होता है, एक फीमेल फ्लावर होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। और कई बार क्या होता है कि प्लांट ही अलग होते हैं, मतलब आपका जैसे एक प्लांट है तो उसमें केवल मेल फ्लावर लगेंगे और दूसरा प्लांट होगा उसमें केवल फीमेल फ्लावर लगेंगे। और कई बार ऐसा होता है जैसे आपकी लौकी तोरी वगैरह में होता है कि एक ही बेल में आपके मेल वाले प्लांट भी मेल वाले फूल भी लगते हैं और आपके फीमेल वाले फ्लावर्स भी लगते हैं। ओके, तो जो फीमेल वाले फ्लावर होते हैं उन्हीं में आपका बाद में फल लगता है। ओके, जैसे आपने देखा होगा, आप इसको अभी आपके गांव में सीज़न मतलब घरों में सीज़न आने वाला है लौकी तोरी का, कद्दू वगैरह लगने लगते हैं, तो आप देखिए एक तो केवल जो है आपके फूल होते हैं, उसमें फल नहीं आता, और एक में जो है जैसे ही फूल लगता है तो उसमें पीछे से आपकी छोटी सी लौकी या छोटा सा कद्दू भी लगा रहता है। ओके, तो यानी जिसमें वो फल लगा हुआ है साथ में, तो वो ही आपका क्या है, फीमेल फ्लावर वाला आपका जो है फीमेल फ्लावर है। ओके, तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर के, पपाया और पाम लिखा है यहाँ पे। तो पपाया आपका पपीता होता है, तो पपीता ऐसा प्लांट है जिसमें एक पौधे पर केवल मेल फूल लगते हैं और दूसरे पौधे पर केवल फीमेल फूल लगते हैं। ओके, तो इसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी कह सकते हैं, या फिर इसको जो है ये प्लांट में भी आ जाता है यूनिसेक्सुअल प्लांट में। ओके, तो आप देखिए, जैसे कई बार क्या होता है, आप अपने घर में आपके पपीता लग जाता है लेकिन उसमें फल नहीं लगते हैं, फूल तो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं लेकिन फल नहीं लगते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जो आपका पपाया का पौधा है उसमें अगर फल नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब वो जो फूल लगे हैं वो आपके मेल वाले हैं, नर वाले हैं। तो नर में कभी भी फल नहीं लगता है, आपका हमेशा जो फल लगते हैं वो मादा यानी फीमेल वाले में लगते हैं। ओके, तो यूनिसेक्सुअल आपको समझ आ गया होगा, यानी जिसमें या केवल मेल पार्ट हो या फिर फीमेल पार्ट हो, ऐसा फूल। ओके, फूल की बात कर रहे हैं हम अभी। ओके, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं, जिसमें दोनों हों,
यानी एक ही फूल में दोनों पार्ट हो, आपका मेल पार्ट भी उसी में हो और फीमेल पार्ट भी उसमें ही हो। जैसे आपका यहाँ पर जो मेरे पास फूल है इसको चाइना रोज़ बोलते हैं। ओके, ये मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की गांव में, तो मुझे वहाँ ये मिल नहीं पाया। ये ऐसा फूल है जिसमें आपको क्लियरली सारे पार्ट नज़र आ जाते हैं, मतलब आपका मेल फीमेल और भी जो पार्ट होते हैं फूल के सब आपको बहुत क्लियर इसमें नज़र आते हैं। तो ये बेस्ट फ्लावर है आपको, मतलब अगर पार्ट पढ़ने हैं फूल के, अलग अलग भाग पढ़ने हैं, तो ये सबसे बेस्ट फ्लावर है। ये जो है मुझे जो है पहाड़ों में नहीं मिला, यहाँ पर मुझे ये मिल गया है। तो मैं आपको इससे थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ओके, तो अब हम वही पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर मतलब उसका चित्र से हम समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एक करके फूल से भी बताऊंगी। तो देखिए, हम जब फूल की स्टडी करते हैं तो हम हमेशा बाईसेक्सुअल फ्लावर को पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें सभी भाग पाए जाते हैं, यानी उसमें मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। तो इसलिए हम जो है क्या करते हैं, बाईसेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ओके, और जो आपका फूल होता है उसके 4 भाग होते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये रोज़ की कली है, यानी आपकी गुलाब की। ये ग्रीन ग्रीन आप सबको दिख रहा होगा, ये ग्रीन दिख रहे हैं आप सबको। तो ये जो ग्रीन वाले पार्ट है इसको हम कहते हैं सेपल्स। इनको क्या बोला जाता है, सेपल बोला जाता है। एक को सेपल बोल रहे हैं, और अगर सबको कंबाइन में बोलें तो इसको जो है आप कैलेक्स कहते हैं। एक इसमें देख सकते हैं आप 1 2 3 5 सेपल्स हैं इसमें। कितने हैं ये देखिए, सब में अलग अलग ये डिफ़र कर सकता है, मतलब हर फूल में ज़रूरी नहीं है 5 ही हों। तो इसमें 5 सेपल्स आप सबको दिखाई दे रहे हैं। और ये कली अवस्था, इसलिए फूल खिला नहीं है अभी, ये बड, इसको हिंदी इंग्लिश में बड बोलते हैं। तो बड में आप देख सकते हैं इसमें जो है अभी हमें सेपल्स, बिल्कुल सेपल्स ने इसको कवर कर रखा है, इसको आप देख सकते हैं। ओके, अब देखिए आप यहाँ पर ये ग्रीन कलर का, इनको सेपल बोलते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये आपकी गुड़हल की ही, चाइना रोज़ कहा जाता है गुड़हल को इंग्लिश में। तो गुड़हल की भी देख सकते हैं आप, इसमें भी ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रही है। ओके, तो ये आपका क्या है, इनको सेपल्स बोला जाता है। सेपल के बाहर से भी आप कुछ देख रहे होंगे, भले ही ये जो है आपके अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, पर इनको एपी आपका कैलेक्स बोलते हैं, मतलब सेपल्स को ग्रुप कंबाइन करके आप कैलेक्स बोलते हैं। तो क्योंकि ये कैलेक्स के बाहर से हैं तो इनको एपी कैलेक्स बोला जाता है। ये देख सकते हैं आप, इसमें एक्स्ट्रा सेपल दिख रहे हैं आपको, मतलब बाहर से सेपल के बाहर से लेयर दिख रही है। तो इसको अभी आप छोड़ दीजिए, आप मेनली 4 पार्ट मेनली जो फूल के होते हैं सभी फूलों में, उसको ध्यान रखिए। तो सबसे आउटर मोस्ट क्या हो गया, सेपल्स। ओके, जो कैसे कलर के दिखे आपको, ग्रीन कलर के दिखे। तो सेपल यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेपल लिखा है। ओके, इसके बाद दूसरा आता है पेटल्स। अब पेटल्स देखिए क्या होते हैं। ये जो कलरफुल आपको यहाँ पर पिंक पिंक दिख रहे हैं, इसमें पिंक है आपका, ये रेड भी हो सकता है, या आपका ऑरेंज भी हो सकता है, ये आपका येलो भी हो सकता है। तो जो पंखुड़ी जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में बोला जाता है पेटल। ओके, ये पेटल्स। अब यहाँ पर आपके कितने पेटल्स दिख रहे हैं, इस वाले चाइना रोज़ में 5 पेटल्स दिख रहे हैं। ओके, तो ये पेटल्स आपके ये भी अलग अलग हो सकते हैं, हर फूल में ज़रूरी नहीं है 5 हों। तो इनको अगर हम कंबाइन करके एक साथ बोले इन पेटल्स को, तो अब हम इनको बोलते हैं आपका कोरोला। ठीक है, करेला नहीं, कोरोला। तो सबसे आउटर मोस्ट हो गया आपका सेपल्स, जिनको हम कैलेक्स कहते हैं। ओके, ग्रुप में, मतलब एक ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलेक्स, देन ग्रुप ऑफ पेटल्स, इनको पेटल बोल रहे हैं, और ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड आपका कोरोला। ठीक है, अब पेटल्स भी आपको समझ आ गए, यानी हिंदी में इसको पंखुड़ी कह रहे हैं। अब आपका मेल पार्ट आता है, जो अभी हम मेल कर रहे थे, मेल और फीमेल, नर भाग और जो है फीमेल भाग, मादा भाग। तो नर वाले को बोला जाता है स्टेमेन। ओके, और फीमेल वाले को बोला जाता है आपका पिस्टिल, या इसको कार्पल भी बोला जाता है। ओके, तो स्टेमेन आपका मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब स्टेमेन के आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्टेमेन के 2 पार्ट होते हैं। स्टेमेन 2 पार्ट से बना होता है आपका, एक एंथर है और एक फिलामेंट। ओके, अब एंथर आप ये यहाँ पर बना हुआ है स्टेमेन का स्ट्रक्चर, आपको कई स्टेमेन दिख रहे हैं, बल्कि में ये सारे स्टेमेन है आपके, देख पा रहे होंगे आप। स्टेमेन आपका जो है जनरली एक से ज़्यादा ही होते हैं, एक भी हो सकता है। ओके,
तो ये आपका हर फूल की स्पीशीज़ के मतलब हर फूल के टाइप के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा नहीं है कि एक फूल में 2 हैं तो हर फूल में 2 होंगे, या एक में 5 हैं तो हर में 5 होंगे। तो स्टेमेन जनरली एक से ज़्यादा होते हैं, और स्टेमेन 2 भागों से मिलके बनता है। एंथर ऊपर वाला देख पा रहे होंगे आप, गोला गोला है, और ये डंडा जैसा जो है इसको बोलते हैं फिलामेंट। ओके, अब यहाँ पर मैं इसको आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें जो ये येलो येलो आप सबको दिख रहे हैं लगे हुए, ये आपके मेल पार्ट है। ओके, इस जो चाइना रोज़ है इसके मेल पार्ट आपके क्या हैं, ये येलो येलो आप सबको दिख पा रहे होंगे। अगर मैं आपको इसको एक को तोड़ के दिखाऊं, ये वाला जो मैंने तोड़ा है ऊपर का हिस्सा, वो येलो वाला जो दिख रहा है, ये आपका क्या है, एंथर है। ओके, और जिससे ये जुड़े हुए थे, आपको पिंक पिंक हल्की सी डंडी दिख रही होगी, ये मोटी वाली नहीं, जिससे ये जुड़े हैं, ये येलो वाले आपके देख पा रहे होंगे आप, ये सब जुड़े हुए हैं। तो ये डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं, ये एक पतली सी जो है एक डंडी जैसी जुड़ी हुई है, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, तो फिलामेंट एक तरह से केवल क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। फिलामेंट का ज़्यादा रोल नहीं है, फिलामेंट जोड़ने का काम कर रहा है। तो एंथर और आपका क्या होता है दूसरा, एंथर की ये देखिए यहाँ पर मैंने तोड़ के निकाला है, तो ये आपका फिलामेंट है, जो पतली सी लाइन जैसी आपको दिख रही होगी पिंक कलर की, ऊपर का एंथर है, ये क्या है, फिलामेंट है। ओके, तो आपको स्टेमेन का पार्ट पता चल गया। स्टेमेन मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसको हम ऊपर वाले को एंथर कहते हैं, नीचे वाले को फिलामेंट कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये एंथर को अगर आप हाथ से रब करें तो आपको येलो येलो कलर के आपके हाथ में पाउडर जैसा कुछ निकलता है। ओके, तो उनको पोलन ग्रेन्स कहा जाता है, यानी ये जो है पोलन, एंथर के अंदर क्या पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। अब पोलन ग्रेन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे, पहले आप इतना समझ लीजिए कि स्टेमेन मेल पार्ट होता है और उसके 2 भाग होते हैं, एंथर और फिलामेंट, जो मैंने आपको इस फूल में दिखा दी। ओके, अब फीमेल पार्ट है पौधे का, जिसको हम क्या कह रहे हैं, अब स्टेमेन को, जैसे अभी देखिए यहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेमेन है, तो ग्रुप ऑफ स्टेमेन को हम बोलते हैं आपका एंड्रोशियम। ओके, जैसे हम सैपल्स को बोल रहे थे कैलेक्स, पेटल्स को बोल रहे थे कोरोला, वैसे स्टेमेन को आप बोलते हैं एंड्रोशियम, और कार्पल या पिस्टल जो फीमेल पार्ट है उसको, उसके ग्रुप को हम बोलते हैं गाइनोशियम। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फीमेल पार्ट है, जिसको कार्पल या पिस्टिल भी बोला जाता है, या फिर जो है उसके ग्रुप को गाइनोशियम बोला जाता है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पीले के ऊपर से कुछ पिंक पिंक डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको, रेडिश पिंक टाइप के हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको 5 दिखाई दे रहे हैं, सबको दिख रहे होंगे। ओके, यहाँ से मैं एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये दिखाई दिया आप सबको, तो इनको हम कह रहे हैं आपका, ये आपके क्या है, ऊपर वाला भाग है आपका पिस्टिल का, जो इसमें दिखाया गया है यहाँ पर स्टिग्मा। ये आपका क्या था, स्टिग्मा था। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर स्टिग्मा बना हुआ है, तो बिल्कुल वैसा ही आप लोगों ने अभी देखा होगा। ये देखिए बिल्कुल वैसा ही, लगभग वैसा ही है ना, देखिए, क्योंकि इसमें एक दिखाया गया है स्टेमेन और इसमें जो है 5 हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको डिफरेंस लग रहा होगा, बट ये वही स्टेमेन है जो यहाँ पर दिखाया गया है। अब एक ट्यूब जैसी आपको दिखाई दे रही है, जिसको हम स्टाइल कहते हैं, और यहाँ पर नीचे फूला हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम ओवरी कहते हैं। ओके, तो पिस्टिल या कार्पल 3 भागों से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा आपने देख लिया, अब स्टाइल देखिए किसको कहते हैं। स्टाइल आप इस फूल में देखिए, लंबी जो ट्यूब है पिंक कलर की, इसको हम कहते हैं स्टाइल। ओके, अब ओवरी, आप लोगों को ओवरी, जिससे बाद में जो है क्या बनता है आपका फल, उसी से बनता है। ओके, यानी जब ओवरी मैच्योर, मतलब बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी आपकी किस में बदल जाती है, आपकी फ्रूट में बदल जाती है। ओके, यानी आपको जो छोटी लौकी दिखाई देती है जब फूल के साथ पीछे से, तो वो ओवरी होती है, बाद में वो ओवरी आपकी लौकी में बदल जाती है, यानी फल में बदल गई। भले फल सब्जी एक ही चीज़ है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर आपको ये फूला हुआ भाग नीचे दिख रहा होगा, ये देखिए, इसके सैपल्स भी हम सेपरेट कर देते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। देखिए अब आपको फूला भाग सबको दिख रहा होगा, ये आपकी ओवरी है। अब इस ओवरी के अंदर ही क्या बनते हैं आपके, इस ओवरी के अंदर एग पाया जाता है। ओके, और एग बाद में आपका क्या किस में बदल जाता है, एग बाद में आपका सीड में बदल जाता है। ओके,
फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन में आपको आगे बताऊंगी, अभी स्ट्रक्चर आप एक बार समझ लिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये ऊपर आपका स्टिग्मा है, फिर ये जो डंडी दिख रही है ये स्टाइल है, और नीचे ये क्या है, ओवरी है। ओके, अब ये जो डंडी यहाँ पर दिख रही है जिससे फूल जो है टहनी से लगा रहता है, इसको पेडिसिल बोला जाता है। ये जो डंडा ग्रीन कलर का मेरे हाथ पे, इसको पेडिसिल बोला जाता है। तो आपको ये समझ आ गए होंगे। एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करा देती हूँ क्विकली। देखिए, सबसे पहले आउटर मोस्ट पार्ट है जो, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम सेपल्स बोल रहे हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं। ओके, सेपल्स के बाद आपके कलरफुल वाले आते हैं जिनको हम पेटल्स बोलते हैं। ओके, ये डिफरेंट कलर के होते हैं। उसके बाद आपका मेल पार्ट आता है जिसको हम स्टेमेन कहते हैं। स्टेमेन आपका दो भागों से मिलके बना होता है, आपका एंथर और फिलामेंट। ओके, एंथर ये देख पा रहे हैं आप, येलो येलो कलर के हैं, और फिलामेंट जो पतली सी जिससे वो जुड़े हैं आपके, उनको फिलामेंट कह रहे हैं। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर पिस्टिल है जो फीमेल पार्ट है। पिस्टिल 3 भागों से मिलके बना है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा इतना। अब देखिए आगे, यहाँ पर मैंने डिफरेंट पार्ट्स लिखे हैं, यहाँ पर वही जो अभी आपको बताए। यहाँ पर मैंने उनके जो है फंक्शन भी लिखे। फंक्शन मतलब वो क्या आपके काम आते हैं, क्या इनका फूल में रोल है। ओके, तो सेपल आउटर मोस्ट होते हैं, ये सबको पता चल गया। इनको वॉर्ल बोला जाता है, वॉर्ल मतलब गुच्छा। ओके, तो सेपल आउटर मोस्ट वॉर्ल है, ऑल्सो कॉल्ड एज कैलेक्स। अभी बताया ना मैंने आपको कि ग्रुप ऑफ सेपल को कैलेक्स बोला जाता है, CALYX। ओके, कैलेक्स। अब इसका फंक्शन क्या है, अभी आपने यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जब ये जो है फूल खिला नहीं है, यानी ये कली है, तो इन सेपल्स ने इसको पूरी तरह से कवर किया है। तो सेपल्स का काम ही ये होता है कि ये क्या करता है, जब फूल छोटा रहता है, नहीं जब अब उसका जब वो बड स्टेज में रहता है, कली रहती है, तो ये अंदर के जो भाग हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उनकी रक्षा करता है। ओके, तो वही यहाँ पर फंक्शन लिखा है, प्रोटेक्ट द फ्लोरल ऑर्गन ड्यूरिंग बड स्टेज, यानी कली अवस्था में जो अंदर के फूल के भाग हैं उनको ये क्या करता है, सुरक्षा देता है। ओके, अब पेटल्स हैं, पेटल दूसरा पेटल्स लिखा है। पेटल आपका कलर्ड वॉर्ल है, कलर्ड मतलब जो रंगीन वाला आपका जो है गुच्छा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं। ओके, इनको, इनके ग्रुप को, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, गाइनोशियम लिख दिया यहाँ पर। पेटल्स को आपका जो है कोरोला लिखने में ये गलती हो गई होगी, COROLLA, कोरोला। ओके, इनको ग्रुप ऑफ पेटल्स को कोरोला कहा जाता है। ठीक है, अब इनका काम क्या है, देखिए ये डिफरेंट कलर में आपको अवेलेबल होते हैं। कोई आपका रेड होता है, कोई पिंक होता है, कोई येलो होता है। तो ये पंखुड़ियों का काम ही क्या है, ये जो है हमारे लिए कलरफुल नहीं होती हैं, ये अपने लिए कलरफुल होती है। नेचर ने इनको ये कलर इनके फ़ायदे के लिए दिया है। इससे क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, यानी मधुमक्खी हो गई आपकी, या फिर आपकी बटरफ्लाई हो गई, वो इनकी तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। अब जितना कलरफुल फूल होगा उस पर उतने ज़्यादा इंसेक्ट्स आएंगे, इतनी ज़्यादा उस पर बटरफ्लाई आएगी, मधुमक्खी आएगी, और जो है वो क्या करते हैं, इन फूलों का जूस, आपने कई बार देखा होगा, उनको जूस चूसते हैं। अब इसमें फूल का क्या फ़ायदा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एंथर येलो येलो वाले, इनके अंदर मैंने आपको बताया कि पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स आपके जो है मेल आपके जर्म सेल्स है, मेल जर्म सेल्स, मतलब कि ये पूरा एंथर आपकी अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा। ओके, इसका जो पोलन ग्रेन होते हैं उसके अंदर DNA पाया जाता है, यानी अगली पीढ़ी में, जो है मेल की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो अगली पीढ़ी तक कौन लेकर के जाएगा, आपका पोलन ग्रेन्स लेके जाएगा। मेल सेल होते हैं पोलन ग्रेन्स। ओके, तो वो इस एंथर के अंदर बनते हैं। अब ये एंथर क्या होता है, कई जैसे स्पेशली जो 22 आपके यूनिसेक्सुअल फूल है, यानी जिनमें एक फूल में केवल नर वाला भाग है और एक दूसरे में केवल फीमेल वाला भाग है, तो उनके लिए क्या होता है कि जो आपकी तितली होती है, भंवरे होते हैं, ठीक है, मधुमक्खी होती है, वो इसके ऊपर बैठते हैं और उनके पैरों में ये चिपक जाते हैं ये पोलन ग्रेन्स, और वो जो है दूसरे, यानी आपका एंथर जो फीमेल पार्ट है, क्योंकि फल तो इसी से बनना है, तो इसके ऊपर जा कर के पोलन ग्रेन्स को वो जो है उनके पैरों से इसके ऊपर गिर जाते हैं पोलन ग्रेन्स। ओके, तो इनका काम क्या है, इनका काम आपका पेटल्स का
अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, यानी ये पॉलिनेशन, इस प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। जब जो है पॉलन ग्रेन आपके एंथर से कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं, तो उसको पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आपको इतना समझ आ गया होगा। अब इसके बाद स्टेमेन, यहाँ पर मैंने लिखा है आपका स्टेमेन मेल पार्ट है फ्लावर का, या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ग्रुप ऑफ स्टेमेन को एंड्रोशियम कहा जाता है। और अभी बताया था मैंने आपको, इसके दो भाग होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स या मेल जर्म सेल होते हैं। जर्म सेल का मतलब कि वो सेल जिसके अंदर, सेल आप सब जानते हैं, वो सेल जिसके अंदर मेल का डीएनए हो, ओके, यानी नर का जो सारी इंफॉर्मेशन है वो इसी पोलन ग्रेन के अंदर रहती है। और फिलामेंट आपको बता दिया था, फिलामेंट क्या करता है, केवल अटैच करता है आपको, एंथर को अटैच करता है फूल से, ओके। तो इतना भी समझ आ गया होगा। अब पॉलिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ओके। यानी अभी पॉलिनेशन बताया मैंने, यानी जब आपके एंथर में जो पोलन ग्रेन बने हैं वो आपके स्टिग्मा के ऊपर पहुंचाए जाते हैं या पहुंच जाते हैं, तो उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं, ओके। और ये पॉलिनेशन में आपकी हवा भी मदद कर सकती है, इंसेक्ट्स भी मदद कर सकते हैं, एनिमल्स भी मदद कर सकते हैं, ओके। तो ये आपको समझ आ गया। अब फर्टिलाइजेशन क्या है, अब देखिए पॉलिनेशन के द्वारा जो इसमें पोलन ग्रेन्स बने थे वो फीमेल पार्ट के ऊपर पहुंच गए, यानी एंथर के ऊपर पहुंच गए। तो एंथर अब क्या होता है, धीरे धीरे ये जो पोलन ग्रेन्स जब यहाँ पर पहुँचते हैं ऊपर स्टिग्मा के ऊपर, तो ये इस ट्यूब के द्वारा कहाँ चले जाते हैं, आपके इस ट्यूब के द्वारा। इस ट्यूब का काम ही यही है, ये पोलन ग्रेन्स को यहाँ तक पहुँचा देती है, स्वेलन पार्ट में, ओवरी में पहुँचा देती है। अब ओवरी में एग होता है, और एग के साथ जब पोलन ग्रेन्स फ्यूज़ होते हैं यानी मिल जाते हैं, तो आपका इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एग फीमेल जर्म सेल है, यानी जो फीमेल का डीएनए वो एग के अंदर पाया जाता है, जो आपका कहाँ है, इस ओवरी के अंदर है, ओके। तो और पोलन ग्रेन्स मेल जर्म सेल है आपका। तो जब मेल और फीमेल आपस में मिल जाते हैं, मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, तो आपका नई पीढ़ी बनती है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर पिस्टिल इसीलिए मैंने बाद में लिखा है ताकि आपको फर्टिलाइजेशन समझ आ जाए। फीमेल पार्ट है आपका, ग्रुप ऑफ पिस्टिल को गाइनोशियम कहते हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब इसके 3 भाग भी मैंने आपको बता दिए। स्टिग्मा, ओके। तो स्टिग्मा का काम क्या है, अभी बताया। स्टिग्मा का काम है कि इसके ऊपर पोलन ग्रेन आकर के गिरते हैं, ओके। ये रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को। स्टाइल का काम क्या है, अभी बताया मैंने कि इस स्टाइल से ये पोलन ग्रेन कहाँ पहुँचेंगे, ओवरी तक पहुँचेंगे। तो एक्ट एज रूट, यानी रास्ते की तरह काम करता है ये, आपका पोलन सेल्स को ओवरी तक पहुँचाने का काम करता है, ओके। और ओवरी में आपका ओव्यूल या एग्स पाए जाते हैं, ओके, जो फीमेल सेल है आपका। अब ओवरी स्वेलन पार्ट होता है, यानी नीचे का फूला वाला भाग है जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है। इसके अंदर ओव्यूल या एग्स पाए जाते हैं, इनको एग्स, ओव्यूल या ओवम भी बोला जाता है। अब ये फर्टिलाइजेशन यहाँ पर जब पोलन ग्रेन्स और एग आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, तो आपका क्या होता है, इससे उसके बाद आपका जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जाइगोट बनता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जो ओव्यूल्स यानी जो एग था वो आपका सीड में बदल जाता है, और जो आपकी ओवरी थी वो आपकी किस में बदल जाती है, ये फल में बदल जाती है। इसमें तो आपको फल नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप जो घरों में फल होते हैं उनको आप देख सकते हैं। पहले वो छोटे रहते हैं यानी ओवरी फॉर्म में रहते हैं, धीरे धीरे वो बड़े हो जाते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ही वो किस में बदलते हैं, आपके फ्रूट में बदलते हैं, ओके। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब शायद आपको समझने में शुरू बार आप इसको सुने तो आपको थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन धीरे धीरे आपको एक बार दोबारा से आप 2-3 बार देखिए, आप जो है खुद ऑब्ज़र्व करिए अपने आसपास के फूलों को, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ओके। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं।